वापस ज़रूर काम पर आइए ताकि हमारे उद्योग को, आप ही रीढ़ की हड्डी हैं हमारे उद्योग की। जितनी जल्दी वापस आप आएंगे उद्योग उतनी जल्दी से पनपेगा। और इस बात को सब मानते भी हैं कि वो घर से वापस बहुत जल्दी लौट के आएंगे। सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से उनके जाने का साधन किया है। लगभग 1,17,000 मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, प्रवासी मजदूरों ने, और अब तक लगभग 26,000 मजदूर अपने घरों को जा चुके हैं। ट्रेन की व्यवस्था पहले से बेहतर होती जा रही है। बसेस रोज़ यहाँ से शामली, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, इन इलाकों में बसें पानीपत से भेजी जा रही हैं। और उसके लिए व्यवस्था भी ठीक है। रात को पहले दिन उनको रोका जाता है एक स्थान पर, वहाँ पे उनके खाने की पूरी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। फिर उनको ट्रेन स्टेशन पर लाने के लिए, आर्य कॉलेज में लाने के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से, किसी तरह की कमी नहीं है। वैसे साहब, जिस प्रकार से आप खुद भी मान रहे हैं कि श्रमिक रीढ़ की हड्डी हैं, पानीपत जो ज़्यादातर देखा जाए तो पाकिस्तान से आए लोगों या ऐसे मेहनतकश लोगों का शहर है, जहां पर लोगों ने मेहनत कर कर इंडस्ट्री को खड़ा किया और पानीपत का रुतबा विश्व स्तर पर इतना मजबूत किया कि पानीपत को सारी दुनिया जानती है। देखिए, पानीपत के अंदर उद्योगपतियों ने मेहनत की, मजदूरों ने मेहनत की। आज से कुछ 1 या 2 साल पहले पानीपत में हिंदुस्तान में जितना ब्लैंकेट इंपोर्ट होता था चाइना से होता था। और आज की डेट में उद्योगपतियों ने, मजदूरों ने मेहनत करके उस उद्योग को खड़ा किया। और आज इस बार इंडिया में एक भी कंटेनर चाइना से या किसी भी कंट्री से इंपोर्ट नहीं होने की जरूरत है। ये उद्योग जो है पानीपत के अंदर अब सिर्फ हैंडलूम का नहीं है, ये मिल मेड हो चुका है। साथ ही साथ ब्लैंकेट का उद्योग है, स्पिनिंग का उद्योग है, रिटेलिंग का है, होलसेलर्स का है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ प्रवासी मजदूर बहुत जल्दी लौट के आएंगे। जो मुझे उनसे बातचीत में नज़र आया कि उनका भी लगाव बहुत है हमारे साथ। हमारी फैक्ट्रियों से जो मजदूर जाते हैं घर, वो वापस भी आते हैं। कई कई साल से हम जो देख रहे हैं। कई बार तो मैं आपको बताऊं तनी, मेरी भी फैक्ट्रीज हैं, हमारे पास 30-30, 35-35 साल के पुराने मजदूर हैं, तो कहीं नहीं जाते, वो वापस ज़रूर आएंगे लौट के। पर एक बात और, प्रशासन ने जो व्यवस्था की है जाने की, ठीक है, जो पानी का भाव थोड़ा सा ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाइड है। ट्रेन के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है। मैंने ट्रेनों में जाके देखा अंदर, और उनके खाने का प्रबंध है, बच्चों के दूध का प्रबंध है, बेहतर तरीके से जा रहे हैं। वैसे साहब, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए कोरोना की, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका अभी कोई इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका, पानीपत की स्थिति क्या है? आप वहाँ से विधायक हैं। पानीपत के अंदर मेरी एक ही प्रार्थना है लोगों से, बाकी सब स्थिति ठीक है। 40 केस अब तक पानीपत में आए हैं, और उसमें से एक्टिव लाइव केस सिस्टम 6 केस हैं। अनफॉर्चुनेटली पानीपत में टोटल 3 डेथ हुई थी। वहाँ पे मेरी लोगों से आपके माध्यम से एक ही प्रार्थना है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका एक इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना। मेरी खास करके कॉलोनी में रहने वाले लोगों से, बाज़ार में आने वाले लोगों से, सबसे एक ही प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मनाएं। वो दवाई की दुकान पे ज़्यादा इकट्ठी भीड़ ना लगाएं, राशन की दुकान पे ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, बाज़ारों में भीड़ भाड़ ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करेंगे तो इस बीमारी से बचाव है। पानीपत में स्थिति बेटर है। पैरामेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर, सभी ने अपना बहुत योगदान दिया। पुलिस ने बहुत तत्परता से काम किया है, और साथ ही साथ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और पानीपत को बचा के रखा है। वे सब, जैसे पानीपत के पुराने बाजार हैं, राजपुताना बाजार है, बुलबुल बाजार है, इंसार बाजार है, हलवाई अड्डा है, जो भीड़े भाड़े कहलाते हैं और कंजस्टेड एरिया हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत है। घर से घर सट कर बना हुआ 30-30, 50-50 घर में जो है 4-4, 5-5 मंजिले मकान है, आउटर कॉलोनी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बहु आबादी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्रशासन कैसे काम कर रहा है? नहीं, प्रशासन बड़े संयम से जाना पड़ता है जी। सख्ती ज़रूर की हुई है वहाँ पर, लेकिन फिर भी संयम के साथ उनको बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मनाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। और एक बात बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जब जब ये आग्रह किया, लोग उनकी बात मान रहे हैं। तभी तो इतने बड़े हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ऊपर आबादी है, और फिर भी हम बचाव में हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है। और वो इस बात को मानते हो, अगर थोड़ी बहुत अगर कहीं चीज़ कमी नज़र आती है तो लोग आपस में भी एक दूसरे को टोक देते हैं। तो ऐसी स्थिति है पानीपत में, सब नियंत्रण में है। वे सब आर्थिक मंदी के दौर में है इस वक्त पूरा भारत, पूरा विश्व, और पानीपत भी उससे अछूता नहीं है। वहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या सरकार से अपील करेंगे आप? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से किसान हमारा अन्नदाता है, और उसमें भी बहुत सारे उद्योग में, किसान के उद्योग जो खेती बाड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं, इसी तरह से रोज़गार जो मिलता है वो फैक्ट्रियों में आके मिलता है। आज पानीपत में जो जितना बड़ा उद्योगपति है, उतनी बड़ी समस्या में भी है।
खास करके मैं पानीपत में एक्सपोर्टर्स की बात करूं तो ये वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बाहर पेमेंटें फंस गई हैं। कई लोग बैंक करप्ट हो चुके हैं, वो पेमेंट देंगे नहीं। कई लोग पेमेंट को डिले कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना उधार के दिन बढ़ा दिए हैं। बिजनेस कम है, ऑर्डर्स कैंसिल बहुत हो चुके हैं। ये गंभीर समस्या है जिसका इफ़ेक्ट अभी आने वाले दिनों में आएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता करते हुए अभी पिछले दिनों में एमएसएमई को आपके सामने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है। इससे पानीपत के हर उद्योगपति को, हर फैक्ट्री को, हर व्यापारी को कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर है। हर एक फैक्ट्री को फ़ायदा है। सरकार की चिंता है। इस जो एमएसएमई का पैकेज आया, मुझे लगता है कि इससे हमारे उद्योग को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये है प्रमोद विज, विधायक हैं पानीपत से। श्रमिकों को जहाँ रीढ़ की हड्डी मानते हैं, वहीं पानीपत के उद्योगपतियों के लिए भी इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने जो एमएसएमई के तहत पीछे ऐलान किया है वो लाभप्रद रहेगा तथा पानीपत की इंडस्ट्री आने वाले दिनों में स्टैंड करेगी। जो श्रमिक जा रहे हैं वो घरों में लौटकर वापस आएंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब के